देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं एक बड़ी दुख भरी कथा सुनाने वाली हूँ। बहन और भाई और भौजाई की शिव चर्चा कथा है। एक गांव में गुंजन और रोहित अपने माता पिता के साथ रहते थे, मगर गुंजन बचपन से ही उसका नयन नहीं था और वो आंधर थी। इसी कारण माँ को बहुत दिक्कत होता था। माँ तो बेचारी जबले थी, अपनी गुंजन के पूरा ध्यान रखती थी, मगर उसे एक ही चिंता लगा रहता था कि मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। और वो महादेव से ही कहती थी कि हे महादेव, जिस तरह आपने इसे नयनहीन बनाया है, इस पर अपना कृपा सब दिन रखना। जब तक मैं हूँ महादेव, तब तक तो मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ, मगर मेरे मृत्यु के बाद इसे आपको ही संभालना है और देखना है। और एक दिन माता पिता किसी बस स्टेशन उनका मृत्यु हो जाता है। वो मरने के पहले अपना बेटा को समझाइले रहती हैं कि देखो रोहित, तुम्हारी बहन अंधी है, तुम इतना प्रेम करते हो, मगर तुम्हारा विवाह के बाद तुम अपना पत्नी पर मेरी बेटी को नहीं छोड़ना। वो अनका घर की लड़की आएगी, वो कैसे रखेगी ना रखेगी, तुम अपनी बहन का ध्यान जरूर देना, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी बहन को लौकता नहीं है। भाई कहता है कि माँ आप ऐसा क्यों बोलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं गुंजन का ध्यान हमेशा रखूँगा, आप चिंता नहीं करिए, मैं इसका जिंदगी भर ध्यान रखूँगा और मैं इसके लिए दाई भी रख दूँगा, आप कुछ चिंता ना कीजिए। और वो क्या जानती थी गुंजन के माता के पिता कि मेरे संग और ऐसा घटना हो जाएगा। वो किसी शादी में जेते रहते हैं, गुंजन के माता पिता दोनों बेटा बेटी के छोड़कर, और उनको बस स्टैंड में मृत्यु हो जाता है। अब गुंजन का भाई रोहित जो रहता है, अपनी बहन को देखभाल करने लगता है। बहन बड़ी होने लगती है और वो नयन के तो बेचारी अंधी रहने करती है। उसके बाहर भीतर के लिए एक नौकरानी रख देती है, उसे पैसा देता है, वो कमाता है। अब गांव के लोग कहने लगते हैं कि रोहित तुम विवाह कर लो। रोहित कहता है अनका घर की बेटी आएगी, किस तरह मेरी बहन को सताएगी कि प्रेम करे कि नहीं करेगी। मैंने माँ को वचन दिया है, मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करूँगा और अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का देखकर मुझसे विवाह कर दूंगा। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तुम विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारा भी जिंदगी व्यर्थ हो रहा है। वो कहता है, बहुत गांव के लोग के कहला से वो विवाह कर लेता है। जब विवाह कर लेता है, उसकी भाभी आती है और अपना पति को अपनी बहन को लाड़ दुलार लगाते हुए देखकर वो जलते रहती है। ये नहीं सोचती है कि मैं भी किसी का बेटी हूँ, गुरु भाई बहन लोग, और वो सोचने लगती है कि इसे मैं कहाँ हटाऊँ, इसको मैं क्या करूँ कि यहाँ से चली जाए, ये बहुत मेरे पर सजा है। और अपना पति से एक दिन कहती है कि सुनिए प्रेमनाथ, आप ये बताइए कि कब तक अपना बहन को आप अपने साथ रखिएगा। आपने विवाह होते ही नौकरानी को हटा दिया और मुझ पर इस पर भार डाल दिया है, और उसका पति जब काम करने चल जाए अपनी ननद को भूखी रखे, खाना पीना ना देवे, वो बेचारी अपना टोया टोया कर बाहर भीतर जाए, गिर भी जाए, उसका गोर में चोट लग जाए, भाई आए तब पूछे कि तुम्हें किसी बात का भाभी ने दुख तो नहीं दिया है, कोई कष्ट नहीं है। मगर वो सोचे अंधी गुंजी ननद है कि नहीं, अगर मैं भैया शिकायत करूंगी, कानी भैया पतियाएंगे कि नहीं पतियाएंगे, और नहीं तो भाभी के खिलाफ में होंगी तो भाभी और इससे भी ज़्यादा मुझे दुख देने लगेगी। इसी अच्छा है कि अपना मुंह बंद करके ही रखूं। उसे खाने के लिए भी कम देती, और अपना जब पति आता तो पति से लाड लगाती। एक दिन अपना पति से कहती है कि सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि इसे इनका विवाह का तैयारी कीजिए, मगर कोई भी लड़का देखे आवे गुंजन के नयनहीन के कारण उसका विवाह कहूँ ना होके। अब गुंजन की भाभी गर्भवती हो जाती है
तब कहती है गुंजन कि भाभी क्या आप इसको घर से ले जाकर एक मंदिर है वहां पर इनको रख दीजिए, ये मंदिर में रहेगी अनाथ आश्रम में, मंदिर के पास या था अनाथ आश्रम है वहीं पर रख दीजिए, मुझसे नहीं होगा, मैं अपना देश संभालूंगी कि आपके बहन को देखूंगी, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो मैं अपने मायके चल जाऊंगी आपको छोड़कर और जिंदगी भर के लिए आपके पास नहीं आऊंगी। सारा बात गुंजन सुनते रहती है और अपने भैया से कहती है कि भैया आप मुझे अनाथ आश्रम में रख दीजिए, मंदिर के पास ही है, अनाथ आश्रम में काहे के रखिएगा, मुझे मंदिर के पास ही रख दीजिए, मैं वहीं पर रहूंगी। तब कहता है गुंजन के भाई कि तुमने सारा बात सुन लिया है इसीलिए तुमने ऐसा कह रही हो, मैंने माँ को वचन दिया था, भाई भाई ही था, क्योंकि उसका खून का रिश्ता था गुरु भाई बहन लोग, वो अपनी बहन को छोड़ने से पहले सोच रहा था, मगर अपनी पत्नी के बात में आकर उसने ऐसा किया। फिर सोचता है कि मैं काहे नहीं इसको मंदिर के पास है एक रूम लेकर रख दूं, वहीं पर नौकर चाकर रख दूं और मैं खाना वहीं से नौकर चाकर बनाकर खिलाएगा और मेरी पत्नी को मालूम भी नहीं रहेगा, पत्नी भी मेरा घर पर आ जाएगी और बहन भी मेरा सुरक्षित है, मंदिर के पास है रूम लेकर बहन को रख दूंगा। वो भाई सोचता है कि मेरी पत्नी भी सुखी रहेगी, माँ बनने वाली है और बहन के भी दुख नहीं होगा, क्योंकि भाई की नौकरी था। भाई एक रूम लेकर अपनी बहन को वहां पर नौकर लगा कर रख देता है। बहन रोज वहां महादेव के मंदिर के पास कहती है कि खाना उना रोज बनाता है खिलाता है और नौकरानी खाकर उसे पैसा महीना में देता है। वो मंदिर के पास रोज गाना गाती है, उसका गला से इतना अच्छा भजन निकलता है कि मंदिर के जितने आदमी रहते हैं उसका भजन में रम जाते हैं गुंजन के, जैसे लगता है गुरु भाई बहन लोग कि उसका गला में सरस्वती माता ने निवास कर दिया है। जितने लोग गुरु भाई बहन लोग आए मंदिर के पास है और जब गुंजन गाना गुनगुनाने लगे सारा लोग उसका गाना के में एकदम भीग जाए, माता सरस्वती का निवास हो गया था उसका गला में। एक दिन पति के आने में लेट होता है, रोज पति आकर वो बहन के पास रुकता था। अब ये सोचती है कि आखिर ही कहाँ जाकर रहता है, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर रोज रात के देर करता कहाँ है। एक दिन पीछे पीछे पति के ड्यूटी से छुट्टे ही फोन करती है, ड्यूटी के ऑफिस में एक आदमी कहता है भैया तो कभी कल गए हैं, अभी पीछा करती है और वहीं से ऑफिस से क्या देखती है कि मेरा पति पीछे पीछे आकर और मंदिर के पास एक रूम में जा रहा है जहाँ उसकी बहन है। अब ये सोचती है, देखता है कि बहन से अपना भेंट कर रहा है, बहन के लिए कपड़ा लेके गया है, उसके घर में नौकर चाकर है। तब ये कहती है अपना पति से कि यदि मैंने आपको बोला तो उन्हें अनाथ आश्रम में रखने के लिए, आपने अपना बहन को रूम देकर रखा है, अच्छी बात है कि आप अपना बहन से इतना प्यार करते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाली हूँ, मैं ये समाचार अपने ननद को सुना दूँ और मैं खीर बनाकर अपने ननद को खिला दूँ। ये सोचती है कि सब दिन के झंझट ही हटा देती हूँ, मेरा पति से छोड़ेगा नहीं, काहे न मैं इसको खीर खिलाकर इसका खिस्सा ही तमाम कर दूँ। पति सोचता है कि मेरी पत्नी सुधर गई है, इसीलिए कर ये सुखी समाचार ले जाकर देने के लिए मेरी बहन को खीर बना कर ले जाती है और उसमें जहर मिले रहती है और उसकी बहन को ले जाके देती है और कहती है कि आप खीर खा लीजिएगा, अब फुआ बनने वाली हैं। कह के जान जाती है कि अब मेरा चारा नहीं चलेगा। मैंने अपना पति को अनाथ आश्रम में ले जाकर रखने के लिए कहा था कि अंदर हम लोग पर जीवन का काल बन गई है। बहुत भला बुरा कहती थी और कहती थी, जब घरे थी गुंजन तक कहती थी उसकी भाभी गुरु भाई बन लो कि मर भी नहीं जाती हो, हम लोग के कपार पर बोझ बन लो। अगर बताइए गुरु भाई बहन लोग, अगर वो अंधी रहती है या उसकी बहन अंधी रहती तो क्या ऐसा उसकी भाभी बोलती, मगर लोग दूसरे को बोल देते हैं, अपना पर पड़ता है तब लोग समझते हैं। बहुत गुंजन को उसकी भाभी ने नतीजा किया था, मगर महादेव की कृपा से उसकी भजन से लोग बहुत प्रसन्न थे और उन्हें ढेर सारा पैसा, जब गाती थी लोग उनके पास पैसा ला कर रख देते थे। जब ये खीर बना कर ले जाती है और देखती कि मेरा पति तो मेरा कहा किया नहीं, काहे ने इसको मैं खीरे में जहर मिला कर दे दूं, ये खा कर रह जाए और मेरा पति के इस पर से मुँह सब दिन के लिए हट जाए और मेरा बच्चा का सिर्फ मेरा ध्यान रखे। ऐसा निस्वार्थी नहीं होना चाहिए गुरु भाई बहन लोग कि अपने चलते अपने ननद को संग में ऐसा व्यवहार करूं जैसा व्यवहार गुंजन के भाभी ने किया था। जैसी खीर ले जाके देती है, वो सोचती है कि मेरी भाभी ने इतना प्रेम से खीर बना कर लाया है भतीजा की खुशी में,
वो कहती है नौकरानी से कि हे, तुम ले जाकर ये खीर पहले महादेव के भोग लगा के आओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। महादेव तो गुरु भाई बहन लोग, उन्होंने तो विष के प्याला पी गए थे, उनके लिए भी अमृत था। महादेव तो स्वयं ही देव के देव महादेव हैं, काल के काटने वाले हैं। जैसे ही खीर ले जाकर महादेव के पास रखती हैं, महादेव के भोग लगते ही वो खीर प्रसाद बन जाता है। और फिर ऊपर नौकरानी से प्रसाद लाकर वो गुंजन को देती है खाने के लिए। वो खीर खाती है, कुछ नहीं होता है। और भाभी इंतजार में ही रहती है कि वहां से खबर आए कि मेरी ननद मर गई है। जब खुश होकर खीर खा लेती है, तब कहती है कि जी जाकर देखिए तो कि गुंजन ठीक है ना, आप गुंजन को घर ले आइए, कैसे मेरा पति को भनक ना लगे, आप उसे घर ले आइए, घर पर ही रखा जाएगा, हम लोग घर पर मिलजुल कर रहेंगे। जब जाता है पति यह सोचता है कि मेरी पत्नी अब अपनी मेरी बहन को घर पर संगे रखने के लिए कह रहा है और गुंजन के लेके आता है। ये देखकर गुंजन की भाभी अचरज में हो जाती है और कहती है ननद जी आपने खीर खाया था। तब कहती है गुंजन कि भाभी मैंने भर लो कटोरा का खीर खा गया महादेव के भोग लगाकर, से आपने खीर इतना अच्छा बनाया था कि मैंने सोचा कि भतीजा को खीर खुशी में आप माँ बनने वाली है, वो खीर का भोग पहले महादेव को लगा दूं। और महादेव को मैंने भोग लगाकर अपने ग्रहण कर लिया। ये भाभी सुनकर हैरत करने लगती है और मन ही मन महादेव से क्षमा मांगती है और जान जाती है कि जिसका महादेव पर जिसका हाथ है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने जहर मिलाकर खीर दिया, वो प्रसाद अमृत बन गया और इसे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ। और ये बात को दबल के दबल रह देती है, ना उसका ननद जानती है और ना उसका पति। तो हे महादेव, जिस तरह आपने गुंजन को बचा लिया, वो खीर को, जहर वाला खीर को अपने प्रसाद बना दिया और गुंजन को प्रसाद को बना दिया और उसकी भाभी को बुद्धि ठीक कर दिया। उस दिन से अपन ननद के संगे प्रेम भाव से रहने लगती है और ननद का ध्यान देने लगती है। तो जिस तरह आपने गुंजन पर कृपा किया, उसी तरह किसी का प्रसाद में कुछ मिल होके उस पर वैसी कृपा कीजिएगा। बच्चा सियान सब पर कृपा कीजिएगा और अपना दया ऐसी बरसाते रहेगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।